स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। जिंदगी संघर्ष नहीं है। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 24 उसकी 63 आयत में लिखा है, सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिंदगी संघर्ष है, पर यह गलत शब्द है। जिंदगी संघर्ष नहीं है। जिंदगी में संघर्ष गलत फैसलों की वजह से आता है। जैसे हम बाइबल में याकूब के बारे में पढ़ते हैं कि उसने अपने जीवन में संघर्ष किया, पर उसने संघर्ष ऐसे ही नहीं किया। उसने संघर्ष इसलिए किया क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से बाहर रहकर चला और उसने अपने भाई को धोखा दिया। फिर उसको वहां से भागना पड़ा। उसने फिर 7 साल अपनी पत्नी के लिए सेवा की। ये संघर्ष उसने अपने गलत फैसले के कारण किया। मेरे प्रियो, जब हम याकूब के पिता इसहाक के बारे में देखते हैं तो उसने एक भी दिन संघर्ष नहीं किया। उसको पत्नी भी यहोवा ने चुन के दी। इसहाक और याकूब की जिंदगी में अगर कोई फर्क था तो वो एक ही था कि इसहाक रोज परमेश्वर के वचन का ध्यान करने के लिए मैदान में जाता था। क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं और वचन पर ध्यान लगाते हैं तो फिर हम गलत फैसले नहीं लेते, फिर हम परमेश्वर से डरते हैं। इसहाक ने अपने जीवन में अपनी शादी के लिए संघर्ष नहीं किया क्योंकि वो वचन पर ध्यान लगाने वाला व्यक्ति था। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी जिंदगी संघर्ष है, हमें अपने काम के लिए संघर्ष करना पड़ा। अगर आप वचन पढ़ने वाले और उस पर ध्यान लगाने वाले इंसान हैं तो आपको संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप मसीह में आते हैं तो आपको उस समय संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि उस समय आपको वचन की समझ नहीं होती। फिर जब आपको वचन के बारे में पता चलता है और आप उस पर ध्यान लगाते हैं तो फिर आपका विश्वास बढ़ता है और आपका संघर्ष खत्म होता है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि जो काम अब मैंने करना है वो सही है या गलत है। फिर आपको संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता। फिर आप अपनी जिंदगी में सही तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में संघर्ष ना करें तो फिर आप भी इसहाक की तरह वचन पर मनन करें। जैसे इसहाक ने अपने जीवन में सही फैसले लिए और उसको संघर्ष नहीं करना पड़ा, वैसे ही आप भी अपनी जिंदगी में फैसले लें ताकि आपको भी संघर्ष ना करना पड़े। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं हर रोज बाइबल पढ़ूंगा और उन वचनों पर मनन करूंगा ताकि मैं अपनी जिंदगी में सही फैसले ले सकूं। मेरी जिंदगी से आपके ही नाम को महिमा मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।